यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, पहले ही उसने बोल दिया है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी का विलोम है कि अगर अनुपात बराबर हो तो दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पे आते हैं और हम एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज पे करते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद उसको करके दिखाते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर ये है ए और बी और सी और डी और ये ई है और ये जो है वो 1.5 दिया है, ये 1 दिया गया है और ये 3 दिया गया है और ये हमसे पूछा हुआ है ना। और ऐसा नाले ये एक्स है, हमें दिया है कि डीई जो है, जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी की। डीई जो ये वाली लाइन है वो इसके समांतर है। तो क्या ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना है। और थेल्स की प्रमेय से हम लोग देख के आए हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो देख सकते हैं कि जो एडी होगी बटे में डीबी के बराबर होगा और बराबर जो ई होगा वो बटे में ईसी के बराबर होगा। अब एडी कितना दिया गया है 1.5, डीबी कितना दिया गया है 3 और एई कितना दिया गया है 1, ईसी कितना दिया गया है। अगर हम पॉइंट हटाएं तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 एकम 15, 15 गुना 30। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का एक में कराएंगे एक्स, 2 का एक में कराएंगे 2, तो एक्स बराबर कितना, इसका मतलब जो तुम्हारा एक्स क्या है, ईसी है, तो ईसी बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, वहां भी हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा दिया है त्रिभुज और कुछ नहीं है। त्रिभुज दिया है और यहाँ पर ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पर एक भुजा दे दी गई है इस तरीके से कुछ, और ये डी है और ये ई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान दिया गया है वो 1.8 दिया गया है, ये 5.4 दिया गया है एंड ये 7.2 दिया गया है। सेंटीमीटर में सभी है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो उसने बोला है तो एडी याद करना, क्या याद करना बेटा, एडी याद करना। तो अब उसने हमें दिया है कि ये भुजा इसके समांतर है, और अगर ये दो भुजाएं समांतर है तो थेल्स की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि उनके भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ से भुजा क्या है, एडी है, बटे में नीचे क्या डीबी है बराबर में, उधर भुजा क्या है, बटे में यहाँ क्या है, एडी हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो चलो एडी को एडी लिखा रहे हैं लोग, और में डीबी कितना है 7.2 है, इक्वल टू ये ई कितना है 1.8 है और अपान में ये कितना है 5। बेटा पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 18 था 54। फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का एडी कराएंगे तो आ जाएगा 3 एडी आ जाएगा, बराबर में 7 हम लोग 2 का 1 में कराएंगे तो 7 हम लोग 2 आ जाएगा। ये बटे में चला जाएगा तो आ जाएगा एडी बराबर में 7 हम लोग में 2 और बटे में कितना 3, तो एडी बराबर में आ जाएगा हमारे पास 3 दूना 6, 1 बचा और 3 2 12, तो 2 हम लोग 4 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो नोट करो। तो चलो देखो हमारे पास दिया गया है पी ई बराबर 3.9 और टी क्यू बराबर 3 और पी एफ बराबर 3.6 और पी एफ आर बराबर 2.4। चलो चेक करते हैं क्या ये समांतर हैं। समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध होना चाहिए कि पीई के बटे में पी क्यू होना चाहिए और पी एफ के बटे में एफ आर होना चाहिए। पीई कितना दिया गया है 3.9, ई क्यू कितना दिया गया है 3, पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना दिया गया है 2.4। और चेक करेंगे क्या दोनों तरफ बराबर है, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1.3 आया, यहाँ दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24, 3 बटे में 2 आया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1.3 बराबर, इसको काटेंगे तो 1.5 आएगा और दोनों तरफ इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ई एफ है वो समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, ये इसमें समांतर नहीं है। पहली स्थिति ये गलत है, समांतर नहीं है। सेकंड में क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया है पीई बराबर में दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर दिया गया है और क्यू ई बराबर में 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है और पी एफ बराबर में 8 सेंटीमीटर दिया गया है और आर एफ बराबर में 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये 4 हमारे पास मान दिए गए हैं। चलो देखते हैं, मान रखो पीई की जब कितना को 4 बटे में ई क्यू की जब क्यू ई की जब 4.5 बराबर में पी एफ की जगह पर 8 बटे में आर एफ आर की जगह पर 9।
अब इसको चेक करेंगे क्या बराबर आ रहा है। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 40 और 5 9 तो 8 9 8/9 इधर आया और 8/9 उधर आया, दोनों तरफ बराबर है। तो कह सकते हैं इस स्थिति के लिए अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो EF जो होगा वो समांतर होगा किसके, QR के लिए। तो EF जो है वो समांतर किसके है, QR के लिए। तो तुम्हें बाकी के 2 क्वेश्चन ऐसे ही चेक करने हैं, मतलब बाकी का एक ही क्वेश्चन तो बचा है वो ऐसे ही चेक करना है और ये देखना है समांतर है कि नहीं। अच्छा कंफ्यूजन हो रही होगी शायद थर्ड में, उसमें शायद हमें पूरी बुझा दी गई है। चलो देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है PQ = 1.28 सेंटीमीटर और PR = 2.56 सेंटीमीटर और PE = 0.18 सेंटीमीटर और PF = 0.36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो अभी तक हम लोग करते थे PE/EQ, लेकिन यहाँ पर EQ कहीं नहीं दिया गया और हमने उसी से एक फार्मूला और निकलवाया था थेल्स थ्योरम से, वो था PE बटे में पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े में बटे में बड़े वाले त्रिभुज की भुजा PQ बराबर में, फिर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा PF बटे में PR बराबर PE कितना दिया गया है, PE दिया गया हमारे पास 0.18 अपान में PQ कितना है 1.28 इक्वल टू PF कितना है 0.36 अपान में PR कितना है 2.56। चलो देखते हैं कि दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं। पॉइंट के बाद बेटा यहाँ पर भी 2 अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। देखो कुछ कट जाएगा, किससे क्या कटेगा चेक करते हैं। 2 से अगर काटे तो ऊपर आ जाएगा 9 और 2 से अगर नीचे काटे 2 × 12 2 × 8 64 आ गया। और वहां पर देखें, वहां पर अगर हम काटेंगे 4 से 4 9 36 और 4 × 24 1 बचा 4 2 16 बराबर आ गया। तो अगर दोनों तरफ बराबर है तो कह सकते हैं कि इस स्थिति में भी EF जो होगा वो समांतर होगा QR के। ठीक है बेटा, तो तुम्हें इस तरीके से चेक करना है कि समांतर है कि नहीं। तीनों में 2 में समांतर आया और 1 में समांतर नहीं है। 3 में हमारे पास चित्र पहले से ही दिया है, इस तरीके का चित्र है जिसमें से A D और C एक ये त्रिभुज है और एक BC एक त्रिभुज है। इस AB के इस त्रिभुज ABC में AB के भुजा पर M बिंदु है और AC के भुजा पर L बिंदु मिलाया गया है। यहाँ अगर इस त्रिभुज की बात करें ADC में तो AD भुजा पर एक बिंदु N है और AC भुजा पर एक बिंदु L है, इनको मिलाया गया है। और क्या दिया है कि जो LM है, ये जो LM है ये समांतर है CB के, इसके और जो LN है ये समांतर है CB के। तो वैसे सिद्ध क्या करना है, AM बटे में AB पूरे और बराबर AN बटे में क्या ये सिद्ध करना है। चलो देखते हैं हल में कैसे करोगे। सबसे पहले जो मैं दिया है उसके पास चलते हैं। हमें दिया है कि LM समांतर CB, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज अगर बात करें ABC में तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि LM समांतर है CB के और हम जानते हैं कि अगर किसी इस तरीके का कोई त्रिभुज है और यहाँ ऐसा त्रिभुज है और ये भुजा इसके समांतर हो जाए तो इस छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के साथ बराबर, छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के साथ, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर ये भुजा इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो AL ये छोटी भुजा है, यहाँ पर लिखेंगे तब जो छोटी भुजा है AL बटे में AC और बराबर में AM बटे में पूरी बड़ी भुजा समीकरण नंबर पुनः। अब की बार क्या दिया गया हमें दिया गया LN समांतर CD। LN का ये समांतर CD के, तो अगर इसके समांतर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से AL हमें यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज ADC में लिखेंगे AL बटे में पूरी बड़ी भुजा क्या है AC बराबर AN बटे में AD, ऐसा कर लेंगे और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें समीकरण नंबर 1 व 2 की, समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 में देखो बेटा AL बटे AC, समीकरण नंबर 2 में भी AL बटे AC, मतलब उसका एक भाग बराबर आ गया।
और अगर एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग हम बराबर कह सकते हैं, या तो हम ऐसा कह दें कि भैया ये इसका मान उठा करके यहाँ रख रहे हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से ए एम बटे में हम ये वाला मान उठा के वहां रख रहे हैं, मान लो ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। ये तुम्हारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो, नोट करो। हाँ चालू कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये चित्र दिया गया है, ए बी सी एक बड़ा सा त्रिभुज है, फिर ए से इस बीसी पर उपस्थित एक बिंदु ई को मिलाया गया है, और ई से इस एडी पर एबी पर उपस्थित एक बिंदु डी पर मिलाया गया है, फिर डी को इस फिर से बीसी पर उपस्थित बिंदु ई एफ को मिलाया गया है। ये चित्र बना हुआ है और हमें इसमें दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, डीई समांतर एसी, और हमें क्या दिया है, डीएफ समांतर में एई। ये दो चीजें हमें दी हैं और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटे में एफ ई बराबर बीई बटे में ई सी। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं। अब हम पहले अभी जो अगला क्वेश्चन था उसको हमने डायरेक्ट थोड़ा सा किया था तो थोड़ा सा कम समझ में आया। अभी हम इसको करके दिखाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ बी एफ हमारे पास कहाँ है, बी एफ ये है, एफ ई कहाँ है, ये है। मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि बात तो इस वाले त्रिभुज की कर रहा हूँ, जो प्रूविंग करनी है। अभी तो इस भुजा को देख के तो हमें यही पता चला कि बी एफ इतना बटे में एफ ई इतना, मतलब अभी इस यहाँ की बात कर रहा है। हो सकता है यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो बिंदु है दो, ये कितने दो त्रिभुज बना रहे हैं, एक तो डी बी ई भी बना रहे हैं और एक तो ए बी ई भी बना रहे हैं। बिंदु तो वही लिया हमने। आगे देखते हैं हम बी ई कहाँ है, बी ई ये वाला त्रिभुज, ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा। अच्छा यहाँ पर हमें कुछ और दिया गया है क्या, कोण बराबर दिया गया है, कोण बराबर नहीं दिया गया। चलो हल में देखते हैं क्या करेंगे। हल में सबसे पहले हमें जो दिया गया है डीई समांतर एसी, डीई का हमारे पास, डीई हमारे पास है ये, एसी का हमारे पास ये। इस हम त्रिभुज को थोड़ा सा अलग बनाना चाहेंगे जिससे तुम्हें कुछ अच्छे समझ में आए। हम इसका नाम ए और ये बी और ये सी दे देते हैं, और यहाँ पर कोई बिंदु डी है और यहाँ पर कोई बिंदु ई है, हमने ये लिख दिया। और तुमसे अगर अब हम कहते कि इस त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर तुमसे हम ये कहते कि जो डी ई है वो समांतर है किसके, ए सी के, तो अगर हम तुमसे कहते बेटा ये भुजा इसके समांतर है, तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि अगर भैया ये भुजा है इसके समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब है बीई बटे में ई सी और बी डी बटे में डी, यही तो होगा, है ना। तो हम यही तो कह सकते हैं कि बीई, हम कह सकते हैं बीई बटे में ई सी बराबर बी डी बटे में डी ए, समीकरण नंबर 1। पुनः अब इसको हटा दें, पुनः अब की बार क्या हमें दिया गया है, अब की बार हमें दिया गया है कौन सा, डी एफ और ए ई। तो डी एफ कहाँ है, ये, ए ई कहाँ है, ये, मतलब कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी ई। तो पुनः त्रिभुज ए बी ई में क्या क्या हमें दिया गया है, दिया गया है डी एफ समांतर ए ई। हम कुछ देर के लिए ये त्रिभुज ए बी ई को अलग बना लेते हैं। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है ई। ये ए बी ई त्रिभुज बनाया, और कौन सी भुजा है, डी और एफ। यहाँ पर हमने डाला डी और यहाँ पर डाला हमने एफ, और उसने बोला है कि जो डी एफ है वो समांतर है ए ई। बताओ, अच्छा डी एफ जो है वो समांतर अगर ए ई के होगा तो हम क्या कह सकते हैं, सेंस की प्रमेय से हमें पता है कि दो भुजाएं अगर समांतर इस तरीके से होती हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। तो बताओ क्या कहोगे,
क्या कहोगे बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी डी बटे में डी ए। समीकरण नंबर हम कहते हैं कि समीकरण नंबर एक से एक व दो से, समीकरण नंबर एक व दो से, तो समीकरण नंबर एक व दो से एक चीज देखो, समीकरण नंबर एक में बी डी बटे डी ए, समीकरण नंबर दो में बी टी बटे डी ए। एक भाग बराबर है और अगर एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी ई बटे में ई सी बराबर में इधर का दूसरा भाग है बी एफ बटे में एफ ई। क्या अगर हमने ये बराबर किया क्या प्रूव हो गया? बी एफ बटे में एफ ई बी ई बटे में ई सी बिल्कुल प्रूव हो गया, कुछ भी नहीं करना है, आंसर तुम्हारा आ गया। बस क्या है, इस ये इधर है ये इधर है, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है नोट कर। फिर उसके बाद उसने हमें एक भुजा दी, एक पॉइंट दिया है इस पर ई और इस पर एक पॉइंट दिया है हमें एफ, एक भुजा बना लेनी है। तो उसके बाद इसके मध्य में यहाँ पर ओ दिया है ओ और इस पी से ओ को मिला देना है, मिला दिया। फिर उसके बाद यहाँ ईट से यहाँ पर एक पॉइंट है डी और डी से इस एफ को मिला देना है और यहाँ से क्यू से ओ को और ओ से आर को मिला देना है। द्वारा ये चित्र बन के तैयार होगा। अभी कुछ बाकी और है क्या? सही है ना, सब बन गया। तो अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है कि डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। वो गद्दारी करेगा क्या हुआ? करना क्या है? ई एफ समांतर क्यू आर। चलो ठीक, चलो हल में देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है जो डीई है वो समांतर है ओ क्यू के। डीई कहाँ है? ध्यान से देखो, डी ये है, ई ये है, ओ क्यू कहाँ है? ये है। अब देखें इस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम अलग बना देते हैं जिससे तुम्हें अच्छे समझ में आए। तो हम इस त्रिभुज को ऐसे अलग बना दें, यहाँ पर है पी और ओ और यहाँ पर है क्यू और इस जगह पर है ई और यहाँ पर है हमारे पास डी, ठीक है। और तुमसे अगर ये कहा जा रहा है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो अगर ये भुजा इसके समांतर है तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि थेल्स की प्रमेय से पी ई बटे ई डी बराबर पी डी बटे डी होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं कि जब डी ई या फिर ई डी, अब डी ई लिखा तो डी ई लिख दो, डी ई समांतर है ओ क्यू के, तब हम लिख सकते हैं जब डी ई समांतर ओ क्यू के है तो हम क्या लिखेंगे? पी ई बटे में ई क्यू बराबर में पी डी बटे में डी यू। समीकरण नंबर पुनः अब की बार कौन सा हमें समांतर दिए हैं? हमें दिया गया है डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ कहाँ है? डी एफ ये, ओ आर कहाँ है? ये कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा? त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में इस त्रिभुज को अलग बना लेते हैं हम लोग। ये बन गया हमारा त्रिभुज, ये पी ये ओ ये आर और यहाँ से ये डी और एफ, डी और एफ। यहाँ पर जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर, तो हम क्या लिखेंगे? जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर। तो अगर डी एफ ओ आर के समांतर है तो क्या कह सकते हो कि इधर की भुजाएं क्या लिखेंगे हम? पी डी बटे में डी ओ बराबर में पी एफ बटे में एफ आर। समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 में अगर देखोगे तो एक पार्ट तुम्हें बराबर मिल ही जाएगा, पी डी बटे डी यू, पी डी बटे डी। एक पार्ट बराबर है तो दूसरा पार्ट हम क्या कर सकते हैं? बराबर। तो अगर हम देखें इधर मिलेगा पीई बटे में ई क्यू बराबर इधर मिलेगा पी एफ बटे में एफ आर। और अगर देखो पीई कहाँ है बेटा? हमें ये तो प्रूव करना नहीं था, हमें तो सिद्ध करना था दो रेखाएं को समांतर। तो पीई कहाँ है बेटा? पीई हमारे पास कहाँ है? ये। ई क्यू कहाँ है? ये। पी एफ कहाँ है? ये। एफ आर कहाँ है? ये। प्रमेय कौन से लगेगी? प्रमेय 6.2 से
हम क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उनकी ये वाली भुजाएं समांतर होती हैं। हमारे पास लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए बेटा पी क्यू आर को हम साइड में बना के तुम्हें दिखाते हैं। हमारे पास ये है पी और ये क्यू और ये आर। अगर ये ई अब हम यहाँ डाल दें और तुमसे हम ये कहें कि बेटा हमें दिया गया है पीई, मतलब इस भुजा का अनुपात बटे में इसके बराबर बटे में और पी एफ बटे में एफ आर। तो अगर इसका बटे में ये इसके बटे में ये बराबर है तो क्या ये नहीं कह सकते ये इसके समांतर होगी? कह सकते ना। चेंज की प्रमेय से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आप ये भुजाएं कैसे होंगी? समांतर होंगी। तब लिख सकते हैं हम तब क्या लिख सकते हैं कि ई एफ जो होगी क्या होगी? समांतर होगी किसके? क्यू आर के। और यही तुम्हें सिद्ध करना था। लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, नोट कर लो।